नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सीखा ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ में जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देखते हैं लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि जो भी जानकारी आप सभी से संबंधित ऑथेंटिक होती है, साथ में वो भी सूचना आप सभी को दी जाती है जिससे आप सभी का नुकसान या फायदा जुड़ा होता है, या फिर शासन प्रशासन या अधिकारी या फिर बोर्ड के माध्यम से आपके लिए गए फैसले खतरनाक साबित हो जाते हैं, या जो भी ऑथेंटिक अपडेट होती है वो तो आप सभी को मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है वो निकली हुई है। पिछले साल अक्टूबर में इसका विज्ञापन जारी हुआ, तभी से इसको लेकर विवाद का विषय है। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि इसकी परीक्षा 7-8 को होने वाली है, जिसको लेकर एडमिट कार्ड कल की तारीख में जारी कर दिए गए हैं। ये सब कुछ आप जानते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ लगातार यहाँ पे जो मामला है वो कोर्ट के अंदर भी है। कोर्ट के अंदर इसको लेकर सुनवाइयां भी जारी हैं। जैसा कि आप सभी को बता दिया गया है कि परीक्षा को मंडल स्तर पर करवाए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जहां पे अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की जाएगी कि जनपद में परीक्षा न करवाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं जनपद स्तर पर परीक्षा कराए जाने को लेकर। अब आपके मन में सवाल तो आया होगा कि क्या अभी भी कोई बदलाव हो सकता है? ये तो डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर। अगर कोर्ट कोई आदेश दे देती है तो यहाँ पे बदलाव संभव है, अगर आदेश नहीं देती है तो बदलाव नहीं होगा। लेकिन टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी में तदर्थ शिक्षकों की संख्या कितनी है। ये तो अभी तक चयन बोर्ड की तरफ से नहीं बताई गई है, लेकिन जितने भी तदर्थ शिक्षक इस भर्ती में बैठेंगे वो सभी पद इस भर्ती में आगामी समय के अंदर जोड़े जाएंगे, जिसकी जानकारी चयन बोर्ड की तरफ से दी जाएगी। कल की तारीख में एडमिट कार्ड तो जारी हो गए, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि तदर्थ शिक्षकों की संख्या कितनी है। लेकिन उससे भी बड़ा धोखा यहाँ पे कर दिया गया छात्रों के साथ में, क्योंकि पहले ये वैकेंसी 12,000 पदों पे निकाली गई है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी तक तदर्थ शिक्षकों के पद इसके अंदर जोड़े नहीं गए। तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि छात्रों की तरफ से मांग की जा रही थी कि परीक्षा को मंडल स्तर पे करवाया जाए। अगर ना होता है तो ऐसे में यहाँ पे परीक्षा को अंतर जनपदीय करा लिया जाए। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो ऐसे में परीक्षा करवाई जाए जहां पे तदर्थ शिक्षक जिस विद्यालय के अंदर शिक्षक के तौर पर अपॉइंट किए गए थे उसी के अंदर परीक्षा केंद्र ना दे दिए जाएं। लेकिन असल में ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा तो बहुत सारे छात्रों का तो ये भी कहना है कि सर मेरा 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर या फिर कुछ छात्रों के तो बिल्कुल पड़ोस में विद्यालय में सेंटर दे दिए गए हैं। लेकिन उन छात्रों के साथ में तो ये राहत वाली खबर हो सकती है जो कि आमतौर पर बड़ी आसानी से अपनी पढ़ करके परीक्षा देने जाएंगे। लेकिन खुशखबरी तो उन सभी के लिए है जो इस भर्ती के अंदर घोटाला करके एक सीट खा सकते हैं। खासकर अगर हम यह बात करें तदर्थ शिक्षकों के बारे में तो उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी फायदे की बात चयन बोर्ड की तरफ से कर दी गई है। ज्यादातर तदर्थ शिक्षकों को उन्हीं विद्यालयों के अंदर परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिली है। बहुत सारे छात्रों की तरफ से कमेंट करके बताया गया है कि उनके आसपास के विद्यालय में ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिससे कि यहाँ पे परीक्षा के अंदर धांधली होने की प्रबल संभावना है, जिसको लेकर लगातार छात्रों की तरफ से पिछले 1 महीने से प्रदर्शन किया जा रहा था। धरना प्रदर्शन दिया गया, चयन बोर्ड के सामने ज्ञापन सौंपे गए, पत्र दिए गए, लेकिन चयन बोर्ड ने कोई बदलाव नहीं किया है। तो ऐसे में जिसका डर था लगभग वही हो चुका है कि तदर्थ शिक्षकों के विद्यालयों के अंदर ही परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं। इससे नुकसान क्या होगा बहुत सारे छात्र तो पूछते ही होंगे, लेकिन आप सभी जानते ही हैं कि अगर उसी विद्यालय के अंदर परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं जिन विद्यालयों के अंदर तदर्थ शिक्षकों को घोटाला करके रखा गया था, मतलब कोई अपॉइंट नहीं हुए थे, कोई भर्ती नहीं निकली थी, जिसका दिल किया उसको रख दिया था, अगर उन्हीं की नौकरी पे अगर बनती है, मतलब कि अगर तदर्थ शिक्षक इस भर्ती में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, बाहर हो जाते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए शिक्षक पद से हटा दिए जाएंगे, मतलब कि उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी। अब जिस विद्यालय में वो पढ़ा रहे थे उसी विद्यालय के अंदर उनके परीक्षा केंद्र बने हैं, तो इससे घोटाला होने के, भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि कितने तदर्थ शिक्षक इस भर्ती में आवेदन किए हैं आधिकारिक तौर पर अभी तक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बहुत सारे तदर्थ शिक्षकों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ है
कि जिस विद्यालय के आसपास के वे हैं उसी विद्यालय के अंदर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं परीक्षा के अंदर घोटाले को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ धांधली को लेकर। यह मामला न्यायालय में भी गया है, जिसकी सुनवाई भी आपको कल देखने के लिए मिलेगी। लेकिन क्या कुछ होगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर। समय काफी ज्यादा कम है, लेकिन जिस बात का डर छात्रों को लगा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन्हीं विद्यालयों के अंदर तटस्थ शिक्षकों को परीक्षा केंद्र बना दिए जाते हैं, तो ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है प्रतियोगी छात्रों के लिए। बाकी आप लोगों में से कितने छात्रों का परीक्षा केंद्र कितनी दूरी पे है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कोई हो सके तटस्थ शिक्षक आपके आसपास के हों तो उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करें कि उनकी नियुक्ति कहाँ पे हुई है और कहाँ पे उनका परीक्षा केंद्र बनाया गया है। क्योंकि अभी तक जो जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं वो यही है कि चयन बोर्ड की तरफ से सबसे बड़ी गलती और साथ में छात्रों के साथ धोखा किया गया है कि तटस्थ शिक्षकों को उनके ही विद्यालयों के आसपास या उन्हीं विद्यालयों के अंदर परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं। अब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा परीक्षा के ऊपर, क्या घोटाला या धांधली होती है तो नुकसान छात्रों को होगा। क्योंकि अभी तक तटस्थ शिक्षकों के बारे में चयन बोर्ड की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। उनका कहना था कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद में बताया जाएगा, जिसको लेकर देर शाम तक एक मुलाकात भी होगी। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि उन सभी छात्रों के लिए बुरी खबर है कि तटस्थ शिक्षकों को उनकी विद्यालयों के अंदर परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं। फिलहाल इंतजार करिए चयन बोर्ड से मुलाकात का। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में होने वाली सुनवाई का क्या कुछ होता है, सारी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। लेकिन अगर परीक्षा के अंदर धांधली होती है तो नुकसान छात्रों को ही होगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। हजारों की संख्या में छात्र नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे छात्र बार बार सुबह से लेकर शाम तक इसी बात को लेकर परेशान हैं। क्योंकि इससे पहले छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिए, ट्विटर वार किए, बहुत कुछ देखने के लिए मिला। सरकार की तरफ से कुछ झूठे बयान भी देखने के लिए मिले, जिसमें उनका कहना था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन असल में इन सभी दावों से, बयानों से हटकर अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में छात्रों के मन में ये उम्मीद थी कि जब यूपीटीईटी होगा तो उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती का रास्ता भी साफ हो जाएगा। अब ऐसे में यूपीटीईटी करवाने के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया है वो दिसंबर का है। तो छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यूपीटीईटी से पहले या बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो 2 शब्दों में आप सभी को जानकारी दे दूं। पहला तो ये कि यूपीटीईटी से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ पाना असंभव है। मतलब कि यूपीटीईटी से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न देखने के लिए मिलता है वो ये है कि शिक्षा मित्रों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया गया है। सभी शिक्षा मित्रों को, सभी शिक्षा मित्र यूपीटीईटी क्वालिफाई भी नहीं है, तो ऐसे में उनको भी यूपीटीईटी में बैठने का मौका मिलेगा, पहला। दूसरा पॉइंट, सरकार अपने फायदे के लिए हमेशा यूपीटीईटी करवाएगी। हालांकि यूपीटीईटी बहुत आगे बढ़ा दिया गया है पीएनबी की तरफ से, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि यूपीटीईटी आखिर कब होगा। जब तक शासन की तरफ से जानकारी ना आ जाए तब तक आप लोग इतना डिमोटिवेट मत होइए। अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तो वो यूपीटीईटी के बाद ही जारी होगा। भले ही आपका यूपीटीईटी नवंबर में होता है तो दिसंबर में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। परीक्षा चाहे चुनाव से पहले या बाद में हो, ये तो सरकार राजनीति के तौर पर कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर 10 से 11 लाख अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, तो वोट बैंक भी काफ़ी बड़ा होगा। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आने की उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा यूपीटीईटी के ऊपर। अगर यूपीटीईटी जल्दी हो जाता है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आपको देखने के लिए मिलेगी, भले ही। लेकिन जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यूपीटीईटी से पहले आ जाएगा, ऐसा हो पाना संभव नहीं है और ना ही आने की कोई संभावना दिखाई दे रही है। अब इंतजार करिए यूपीटीईटी को लेकर। जैसे ही शासन प्रशासन की तरफ से मंजूरी दी जाती है कि आखिर यूपीटीईटी का आयोजन कब होगा, उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो मांगे हैं वो तो आपको लगातार रखनी है, चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, ट्विटर वार के माध्यम से, वो आप सभी को कंटिन्यू करनी पड़ेगी। लेकिन सरकार की जो मंशा है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चुनाव के आसपास लाने की दिखाई दे रही है, जिससे कि यहाँ पर सरकार को वोट भी मिल जाए और दूसरी तरफ छात्रों के लिए कहने को मिले कि हमने इतने रोजगार भी दे दिए हैं। तो ऐसे में जितने छात्र डिमोटिवेट होकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, ज़्यादा डिमोटिवेट होने की बजाय आगे की रणनीति तैयार करें।
जब तक यूपी टीईटी की आधिकारिक तारीखें नहीं आ जाती तब तक आप लोग लगातार प्रदर्शन को लेकर, ट्विटर वार को लेकर हर एक धरना प्रदर्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि आप लोग अगर एक बार एकजुट हो जाते हैं तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार अवश्य जारी करेगी, क्योंकि सरकार के पास में कोई मुद्दा नहीं है आपको भटकाने का। इसीलिए लगातार आप सभी को एक ही लक्ष्य रखना है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो यूपी टीईटी से पहले तो नहीं आएगा, लेकिन बाद में अवश्य जारी हो सकता है। भले ही आपकी जो परीक्षा है वो चुनाव के बाद या आसपास करवा ली जाए। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।